सरकार को क्या मिला? यही मिला कि उन्होंने और ज्यादा फौजें भेजनी हैं, सीआरपीएफ को भेजना है। ये तो कोई नया नुस्खा नहीं है उनके पास। कि दिलों की दूरियां हैं, उन्होंने कबूल किया, माना। इन दूरियों को कम करने के लिए तब से लेकर आज तक क्या किया? देखिए, सबसे पहले ये कि एक जवान हमारा बेटा मारा गया। अब बाद की बात है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी का लखती जिगर तो गया ना। सबसे पहले मेरा सवाल है उनसे जो ऐसी वारदातों में मुलविस है, ऐसी बुज़दिलाना हरकत से हासिल क्या होने वाला है, ये मेरा सवाल है। मैं वसूख से कहूँगा कि पिछले कई दहाइयों से ये सिलसिला यहाँ चला आया है और मेरा ये मानना तब भी था, अब भी है, कि हमारे मसाइल हैं, हमारे जज्बात भी हैं, हमारे मसले की एक तारीखी हैसियत भी है, लेकिन ताकत आजमाई से आज तक ये गुच्छी सुलझी नहीं और खून खराबा से कोई हमारे बच्चे यतीम हो जाते हैं, कोई बेवा हो जाती है, किसी का लखती जिगर छिन जाता है, कोई भी मरे। वो जानते हैं जिनका कोई जुदा हो जाए, वो जानते हैं इस दर्द को। और इसी वजह से मुझे कई बार मौका मिला यहाँ मुल्क में कई जगहों पर सेमिनार से बात करने का और जो दानिश्वर लोग हैं उनके साथ गुफ्तगू करने का, सियासी कायदीन से के साथ। हमारी ये कोशिश रही, बार बार दोहराया हमने, ये सियासी दर्द है, इसका इलाज भी सियासी सतह पर ही ढूंढा जाना चाहिए। और मैं आज भी ये दोहराऊंगा, हमने आज भी ये, अभी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई वहां पर भी कहा, आउटरीच चाहिए, पॉलिटिकल लोगों के साथ मेल मिलाप चाहिए, लोगों को दूर रखकर दूरियां पैदा करके। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा आखिरी अपने जो उन्होंने रिस्पांस दिया डिस्कशन का, कि दिलों की दूरियां, दिल्ली और श्रीनगर की दूरियों को कम करना है। एक सवाल है मेरा, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बड़े ओहदे पर हैं, कमान है उनके हाथों में मुल्क की। बताइए, जो उन्होंने कहा कि दिलों की दूरियां हैं, उन्होंने कबूल किया, माना। इन दूरियों को कम करने के लिए तब से लेकर आज तक क्या किया? दिल्ली और श्रीनगर की दूरियों के बारे में उन्होंने तज़किरा किया, जोर देकर कहा कि एक साथ मिलकर इन दूरियों को कम करना है। सरकार की जिम्मेदारी है, उनके हाथों में कमान है पूरे मुल्क की। उन्होंने कौन सा मस्बत कदम उठाया एतमाद साजी का, जहां से ये लगे कि दूरियों को कम करने के बारे में सरकार की नीयत साफ है। अरे साहब, ये कई किलिंग्स हुई है पिछले ही दिनों से। कौन मरा? हमारे मरे, मुसलमान मरा, हिंदू मरा, सिख मरा, बिहार का मरा, यूपी का मरा, कौन मरा? उनके साथ हमारी क्या लड़ाई है? हमें क्या मिला? यही मिला कि हमारा चेहरा और ज्यादा बदनाम हुआ। सरकार को क्या मिला? यही मिला कि उन्होंने और ज्यादा फौजें भेजनी हैं, सीआरपीएफ को भेजना है। ये तो
कोई नया नुस्खा नहीं है उनके पास, ये तो पुरानी रीत है। आप जबरदस्ती से ये मसला हल हुआ नहीं, इस दर्द का इलाज नहीं, और ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस पर ये बोझ डाला जाए उनके कंधों पर, ये मुनासिब नहीं। सियासी सतह पर पेशरफ्त की ज़रूरत है, सियासी सतह पर लोगों में एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में ये एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, सिर्फ कश्मीर के मुसलमान का सवाल नहीं, ये जम्मू के डोगरे का भी सवाल है, ये लेह करगिल के लोगों का भी सवाल है। क्या सवाल है? भाई हमें अपने हुकूक वापस करो। खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वहां कहा कि सारे लोग लगभग ये मुतालबा किया है यहाँ मीटिंग में कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। पार्लियामेंट में कहा होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, और कहाँ जाए? किस जगह पर फरियाद कर लें आप? परेशान रखकर लोगों को और ज्यादा बेगानगी का एहसास पैदा होकर उन्हीं अनासिर को फायदा है जो अमन नहीं चाहते हैं, उन्हीं अनासिर को हौसला मिलेगा जो चाहते हैं कि खूनी आदम बहता रहे। मैं तो सिर्फ ये, कोई जवाज नहीं है कि ये जो हमारा जवान मरा या उस दुकानदार को निशाना बनाने की बात थी, वो कौन है? हमारा है। अरे ये सवाल नहीं है यहाँ का है वहां का है, ये किसी इंसान के हदी इख्तियार में नहीं है कि वो किसी की जान ले। जान का तहफ़्फ़ुज़ देना बड़ी बात है, एक दूसरे को जनाजों को कंधा देना, यार थक गए, हमारे कंधे भी थक गए हमारे लोगों के, बस करो। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। बहुत देर कर रहे हैं, बहुत देर कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि बहुत और ज़्यादा देर हो जाए, तकलीफ होगी हमें, पूरे मुल्क को, उन सब को जो ये चाहते हैं कि यहाँ अमन कायम हो, यहाँ हर शहरी को सर ऊंचा करके ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। हम यही चाहते हैं। बहुत